स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाणिज्य यानी कॉमर्स। तो मैंने आपको कॉमर्स के बारे में कल बताया था। जो वाणिज्य है उन विधियों का योग होता है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली बाधा यानी जैसे व्यक्तिगत बाधा है यानी व्यक्ति बाधा आती है, व्यापार में स्थान बाधा आती है यानी परिवहन एवं बीमा की कोई बाधा आती है, समय बाधा यानी संग्रहालय तथा वित्तीय बाधा यानी बैंक को दूर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वाणिज्य कहलाता है। लिखा हुआ भी है वाणिज्य उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए माल को उत्पत्ति के स्थान से यानी जो माल की उत्पत्ति है उसके स्थान से उपभोग के स्थान तक पहुंचाने वाले में असुविधा तथा बाधाओं के निवारण हेतु कार्यरत रहता है। जो वाणिज्य है जो किसी माल की उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक जो बाधा बीच में आती है, असुविधा आती हैं, जैसे समय बाधा है, स्थान बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है या वित्तीय बाधा है, उन सभी का निवारण कौन करता है? वाणिज्य करता है। अर्थात वाणिज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय के साथ साथ उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे किसी वस्तु का जब क्रय विक्रय किया जाता है तो इनमें उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोई आपको माल पहुंचाना है, किसी परिवहन की आवश्यकता है, ट्रक की आवश्यकता है या ट्रैक्टर की आवश्यकता है, वो सब किसके अंदर आते हैं? उन सबको कौन दूर करता है? वाणिज्य। यानी उन क्रियाओं को, सभी क्रियाओं को जो वित्तीय बाधा होती है, स्थान बाधा है, परिवहन बीमा है या बैंक है, वो सब किसके अंदर आते हैं? वाणिज्य के अंदर ही आते हैं। मैंने आपको जो वाणिज्य है उसके बारे में अच्छे से करा दिया था। उसके बाद है वाणिज्य के प्रकार, यानी जो वाणिज्य है वाणिज्य के प्रकार के बारे में आज मैं बात करूँ। जो वाणिज्य है उसके दो प्रमुख अंग होते हैं, पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार के सहायक। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में भी परिभाषित किया, C बराबर T+A। अब C का मतलब तो हो गया कॉमर्स यानी वाणिज्य, और T का मतलब ट्रेड यानी व्यापार, और A का मतलब है एड्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार के सहायक, यानी जो व्यापार के सहायक हैं। यानी जो वाणिज्य है उसके दो प्रमुख अंग हैं, व्यापार और व्यापार के सहायक। अब व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार का अर्थ वस्तुओं का क्रय विक्रय से होता है। व्यापार के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा क्रय विक्रय से संबंधित होती है। यदि कोई व्यक्ति जिसका उद्देश्य वस्तु का विक्रय करना नहीं होता है, अर्थात वह कोई वस्तु स्वयं के उपयोग हेतु क्रय करता है, तो वह क्रिया व्यापार के अंतर्गत नहीं आती है। यानी जो व्यापार है इसमें उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा क्रय विक्रय से संबंधित होती हैं। लेकिन जो स्वयं के उपयोग हेतु कोई वस्तु क्रय की है तो वो क्रिया व्यापार के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब जो व्यापार है, व्यापार दो प्रकार के होता है। पहला है देशी व्यापार और जो दूसरा है वो है विदेशी व्यापार। अब देशी व्यापार क्या होता है? एक देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे हम देशी व्यापार बोलते हैं। यानी किसी भी देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो क्या कहलाता है? देशी व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच अगर जो व्यापार किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल देशी व्यापार के बारे में। अब देशी व्यापार होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जब वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं के अंदर निवास करने वाले क्रेता एवं विक्रेता के मध्य किया जाता है, यानी कोई ये देश है, इसके अंदर ही किसी वस्तु का, यानी एक देश के अंदर ही किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? देशी व्यापार कहलाएगा। ठीक है, अब जो देशी व्यापार है उसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थानीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार क्या होता है? स्थानीय व्यापार का मतलब है वह व्यापार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक ही स्थान के होते हैं, उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो स्थानीय व्यापार का, सब्जी है, कोई सब्जी अगर आप बेच रहे हो, कोई सब्जी का विक्रेता है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप
यहाँ कोई अपने क्षेत्र में सब्जी बेच रहे हो, दिल्ली का व्यक्ति यहाँ सब्जी खरीदने आएगा, इसी क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ पे सब्जी खरीदेगा, तो वो क्या है, स्थानीय व्यापार। यानी एक ही क्षेत्र में वहीं उसके क्रेता भी होंगे और विक्रेता भी होंगे। जैसे दूध उत्पादन है, दूध का उत्पादन हो रहा है, तो क्या है, वहीं उसका विक्रेता भी होगा और वहीं उसका क्रेता भी होगा, क्योंकि दूध है, अगर यहाँ इसकी पैदावार हो रही है, दूध यहाँ पे हो रहा है, तो दूध का जो विक्रेता है वह भी यहीं होगा और क्रेता भी यहीं होगा। उसी प्रकार फल है, फल की आप कोई विक्रेता है, फल ऐसा तो नहीं है क्रेता दिल्ली से कोई फल हमारे क्षेत्र में खरीदने आएगा, यानी एक ही स्थान तक ये सभी सीमित होते हैं। जैसे सब्जी है, मिष्ठान है, इत्यादि का व्यापार, ये सब किस में आते हैं, स्थानीय व्यापार, यानी एक ही क्षेत्र तक ये सीमित होते हैं। उसके बाद है राज्य व्यापार। अब राज्य व्यापार का क्या मतलब है, इसका व्यापार है क्रेता एवं विक्रेता एक ही राज्य के होते हैं। अब जैसे कोई राज्य है, अपना यूपी ले सकते हो, क्रेता और जो विक्रेता है उसमें एक ही राज्य के होंगे। जैसे बुलंदशहर और लखनऊ के बीच अगर कोई व्यापार होता है, यानी एक ही राज्य के हैं दोनों, बुलंदशहर और लखनऊ, तो ये कौन सा व्यापार कहलाएगा, राज्य व्यापार कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ जयपुर और भीलवाड़ा, ये क्या है, मध्य कपड़ों का व्यापार होता है, ये भी क्या है, एक ही राज्य के हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, राज्य व्यापार कहलाएगा। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच अगर कोई व्यापार कहलाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, राज्य व्यापार कहलाएगा। यानी एक ही राज्य के अंदर होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं, राज्य व्यापार। ठीक है। अब तीसरा दिया हुआ है अंतर्राज्यीय व्यापार। अब अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होता है, विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार, यानी राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जैसे राजस्थान और असम, दो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो दोनों के बीच अगर कोई व्यापार होगा तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। दिल्ली और यूपी के बीच, उत्तर प्रदेश के बीच अगर कोई व्यापार हो रहा है, दो अलग अलग राज्य हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाएगा। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बीच दो राज्य हैं, तो इनके बीच अगर कोई व्यापार होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार। क्लियर है। तो मैंने आपको देशी व्यापार बताया। देशी व्यापार में मैंने आपको बताया, सबसे पहले व्यापार बताया, व्यापार किसे कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया जो व्यापार है उसके दो प्रकार होते हैं, एक देशी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। एक देश की सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, देशी व्यापार। जब वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय देश की सीमाओं के अंदर निवास करने वाले क्रेता एवं विक्रेता के मध्य किया जाता है तो उसे हम देशी व्यापार कहते हैं। तो देशी व्यापार को फिर तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग था स्थानीय व्यापार। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता एवं विक्रेता स्थानीय होते हैं एवं व्यापार किसी विशेष स्थान तक ही सीमित होता है। जैसे दुग्ध उत्पादन, फल, सब्जी, मिष्ठान इत्यादि का व्यापार, ये क्या है, स्थानीय व्यापार के अंदर आएगा। उसके बाद है राज्य व्यापार। अब राज्य व्यापार क्या बताया मैंने, एक राज्य के बीच, एक राज्य में ही कोई व्यापार होगा उसे क्या कहलाएंगे हम, राज्य व्यापार कहलाएंगे। जैसे जयपुर और भीलवाड़ा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और लखनऊ, ये क्या है, एक ही राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उनके अगर मध्य कोई व्यापार होगा तो वो क्या कहलाएगा, राज्य व्यापार। थर्ड है अंतर्राज्यीय व्यापार। विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जिसे उसमें अलग अलग दो राज्य हैं, दो राज्यों के बीच जो भी व्यापार होगा तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, यानी अरुणाचल प्रदेश, यानी दो राज्य हैं, दोनों राज्यों के बीच जो व्यापार हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राजस्थान और असम दो राज्य हैं, दोनों के बीच अगर कोई व्यापार होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार। दिल्ली और उत्तर प्रदेश दो राज्य हैं, दोनों के बीच अगर कोई व्यापार होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार। क्लियर है।